मैं नया नया इन्वेस्टर हूँ, 2 साल से म्यूचुअल फंड्स में अपने एसआईपी चालू किया है और 2 साल से अभी तक मेरे को कुछ प्रॉफिट नहीं है। अगर आपका भी हाल यही है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हो, पूरा मार्केट ऐसे ही लगभग चल रहा है। तो अगर ज्यादातर देखेंगे और खासकर अगर आपने मिड कैप या स्मॉल कैप में डाला है, फिर तो आप माइनस में भी हो सकते हैं। तो ये पूरा मार्केट का ये जो 1-2 साल है, 2024 अक्टूबर नवंबर के बाद गेन किया ही नहीं है। तो अगर पिछले कोविड के बाद से लेकर 2021 से 24 तक का रिटर्न देखेंगे, सारे म्यूचुअल फंड ने 20% 30% दिए थे। बट 2024 अक्टूबर नवंबर से आप देखेंगे सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स लगभग कम रिटर्न या तो माइनस में रिटर्न है या फिर रिटर्न है ही नहीं। तो ये पूरा हालत ऐसे ही है, बट आप अकेले नहीं हो, पूरा मार्केट की हालत है। अगर आप ठीक ठाक देखेंगे ध्यान से तो मिड कैप के जितने भी म्यूचुअल फंड्स का भी आपको एनएवी दिखेगा या फिर उनका दिखेगा प्राइस, तो पूरा ऐसे है, अभी तक उसको कवर नहीं किए हैं। तो इसमें अपना पेशेंस खोने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच के लॉन्ग टर्म के लिए आए 4-5 साल, तो ये भी आप एक तरह से सोच सकते हो कि जो मैंने प्राइस पे 2024 में खरीदना स्टार्ट किया था, सेम प्राइस पे मुझे 2026 में भी एनएवी मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका अगर व्यू है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर दाम बढ़ता रहता और ऐसे जाता रहता तो कभी आप यहाँ खरीदते यहाँ खरीदते यहाँ खरीदते, राइट। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट फ्लैट है या फिर नीचे है, स्टेबल है, तो आपने क्या हो रहा है कि 2024 का जो दाम था या उससे पहले का, अभी तक उसी दाम पे आप अपने बैंक में या फिर बकेट में ऐसा बोल सकते हो कि अपने एनएवी को ऐड करते जा रहे हो। एंड ऑफ द डे जब मार्केट चलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं भी इन्वेस्ट जो करता हूँ लॉन्ग टर्म सोच के करता हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम मैं 5-7 साल तो पैसे को टच नहीं करने वाला हूँ। 5-7 साल में मार्केट तो जाना ही ऊपर है। ओके, ये फैक्ट है कि सारा ये सब आ रहे दिक्कतें आ रही है, बट ये क्या लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा, सब लोगों को वर्ल्ड में प्रोग्रेस ही करना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपना एसआईपी आ रहा है करते जाइए। और एक चीज, अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो ये भी सोचो ना कि अगर मार्केट गिरा है और उस दिन आपका एसआईपी कटा, इसका मतलब कि आप जो चीज पहले महंगे में खरीद रहे थे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, अभी जब नीचे आ रहा है तो सस्ते में खरीद रहे हो। और ये तो एसेट है ना आपका, ये एसेट एक तरह से बना रहे हो, तो एसेट अगर सस्ते में मिल रहा है तो काफी अच्छा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और एसआईपी करते हो और आपको डेली मार्केट रेड ग्रीन दिख रहा है, जरूरत नहीं है डेली ट्रैक करने का, आप अपना चुनो और उसमें स्टिक रहो। हाँ, चुनते टाइम जरूर ध्यान रखना है कि आपका गोल क्या है, कितना पैसा डाल रहे हो, और मेक श्योर करो कि आप उतने, अगर 2-3 साल पहले आपको पैसा चाहिए और निकालना है, 2-3 साल में निकालना है, तो फिर आपका जो चुनने वाला है म्यूचुअल फंड्स वो वैसा चुनो कि जो 2-3 साल में रिटर्न दे दे, या कम भले ही रिटर्न हो बट मुझे उतना घाटा में ना रखे। बाकी अगर लॉन्ग टर्म क्या है तो मस्त रहो यार, करते रहो इन्वेस्टिंग और एसआईपी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कहीं भी जाने दो। एंड ऑफ द डे 4-5 साल 7 साल बाद आप देखोगे आपके पास ठीक ठाक पोर्टफोलियो है। तो इन्वेस्टेड रहो, मार्केट का छोड़ दो, कुछ ना कुछ तो होगा ही।